नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। ध्यान में किसे सबसे अधिक फ़ायदा होता है? किससे फ़ायदा होता है ध्यान में? ध्यान की बातें तो हम हर रोज़ सुनते हैं। दिन भर घूमते हुए कहीं न कहीं कभी किसी सोशल मीडिया से या टीवी में या किसी से बात करते हुए रिलैक्सेशन, तनाव और ध्यान की बात हमारे सामने आती है और हम जो है उसको सुनते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ, हमारे दिमाग में ये ज़रूर आता है कि ध्यान करना चाहिए। ध्यान में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किससे मिलता है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा आज के दौर के हिसाब से अगर बताऊँ तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ध्यान में जो तनाव में है उसको मिलता है। तनावग्रस्त आदमी को, तनावग्रस्त बच्चे को, तनावग्रस्त स्टूडेंट को, महिला को, जो तनाव में है उसको सबसे अधिक फ़ायदा ध्यान में मिलता है। क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी तनाव इतनी दे रही है, वातावरण में तनाव है। कुछ ना भी हो रहा हो ना, आप खाली बैठे हो, सब कुछ आपके पास है, फिर भी तनाव आ जाता है। ऐसे में ध्यान ही एक ऐसी चीज़ है, ध्यान ही एक ऐसी औषधि है जो तनाव को डाइल्यूट कर सकती है और फाइनली तनाव को कम भी करके यानी कि उसको समाप्त कर सकती है। तो सबसे पहला फ़ायदा ध्यान का किसे मिलते हैं? जो तनावग्रस्त हो। दूसरे किसको फ़ायदा मिलता है? पहला तो जो तनावग्रस्त है, अब पता ही नहीं कितने लोग तनावग्रस्त हैं। अगर आप तनावग्रस्त हैं तो ध्यान आपको करना चाहिए। दूसरा फ़ायदा स्टूडेंट को जो पढ़ाई कर रहे हैं, मेमोरी शार्प करने के लिए और माइंड को रिलैक्स करने के लिए, स्टूडेंट के लिए जो सबसे अधिक आज की आवश्यकता है, हमेशा की आवश्यकता रही है, वो ध्यान है। क्योंकि बगैर ध्यान से जो भी आप समझ रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप स्टडी कर रहे हैं, उसको आप अपने मन के अंदर जो पैटर्न के रूप में फिक्स नहीं कर सकते हैं। करना ही पड़ेगा ध्यान। तीसरा फ़ायदा ध्यान का किससे मिलता है? जो नए आइडियाज़ पे काम कर रहा हो, जो रिसर्च वर्क करता हो, जिसे नए-नए आइडियाज़ खोजने हो, जिसको अपना माइंड इस तरीके से प्रकृति के साथ ट्यून करना हो, ईश्वर के साथ ट्यून करना हो कि उसके दिमाग के अंदर अपने-अपने आइडियाज़ पैदा हों, ताकि वो उन आइडियाज़ को एक्सप्लोर करके ना केवल अपना बल्कि दीन दुखियों का भी भला कर सके। चौथी बात, जो साधक हैं, जो ध्यान की परावस्थाओं में जाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि साधना करते-करते आदमी पर्टिकुलर टाइप की साधना कर रहा है, चक्र साधना कर रहा है, तो वो चक्रों के बीच में रह जाता है, ध्यान को भूल जाता है। आप मेरी बात को गौर कीजिएगा, आप चक्रों की साधना कर रहे हैं और चक्रों की साधना करते-करते चक्रों पे तो काम कर रहे हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, उसके बाद अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रा, इन सब चक्रों पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान करना भूल जाते हैं। ध्यान नहीं करेंगे ना, तो चक्रों पे एक मैकेनिकल बात हो जाएगी। आप उस जो डिवाइन ऊर्जा है, उससे आपका कभी संपर्क नहीं हो पाएगा। तो मोटे तौर पे जो मैंने बताया, तनावग्रस्त, स्टूडेंट, रिसर्चर और जो एडवांस मेडिटेशन तकनीक पे काम कर रहा है, उसको ध्यान का फ़ायदा मिलता ही है। अगर ऐसे लोग ध्यान करेंगे, उनको ध्यान का फ़ायदा 100% मिलेगा और उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा, उनकी ज़िंदगी जो है बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।